सुप्रभात छात्र। आज हम प्रेमचंद लिखित कहानी ईदगाह के आगे का अभ्यास करेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। अब हामिद के जो दोस्त है वह आगे बढ़ जाते, वह लोहे की दुकान पर खड़े नहीं होते, सिर्फ हामिद ही वहाँ अकेला खड़ा हो जाता है। अब उसके सारे दोस्त हैं, वह सबील यानी कि जो शरबत बेचने वाला होता है वह, तो वहाँ जाकर सब शरबत पी रहे हैं। तो हामिद कहता है मेरे दोस्त कितने लालची है कि जब मिठाइयाँ खा रहे थे तो भी किसने मुझे एक ना दी, अब शरबत पी रहे तो भी मुझे कोई नहीं दे रहा है। मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। जब हामिद के दोस्तों को काम होता है तब वह हामिद को कहते हैं कि मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो, लेकिन जब उसके दोस्त मिठाइयाँ और शरबत पी रहे तो वह हामिद को याद भी नहीं कर रहे। इसलिए हामिद कहता है कि जब भी आप कहेंगे मेरा यह काम कर दो तो मैं कहूँगा अब आपने ही मिठाइयाँ खा ली है, शरबत पिया है, तो आप ही अपना काम करो। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हम कहते हैं कि जीवन में बहुत बार सुना होगा कि जब बड़े हमें दुआ दे रहे होते तो वह हमारी जो उसकी दुआ है वह भगवान के दरबार में जाती है। तो अब खिलौने जो मेरे दोस्तों ने ली है तो खिलौने देखकर कोई उसे दुआ नहीं देगा, लेकिन मैं अपने अम्मा के लिए चिमटा लाऊंगा तो मेरी अम्मा बहुत खुश हो जाएगी और खुश होकर मुझे दुआएं देगी कि मेरा लड़का कितना अच्छा है कि मेरे बारे में सोचता है, और उसकी दुआ है वह अल्लाह के दरबार में सुनाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। अब वह लोहे की दुकानदार से पूछता है कि चिमटा यह कितने का है, तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। दिल बैठ जाना यानी कि बहुत उदास हो जाना। जब दुकानदार ने कहा कि इसके 6 पैसे हैं तो 6 पैसे सुनकर उसका दिल है वह बैठ गया, वह बहुत उदास हो गया और वह बाद में कहता है कि दुकानदार मुझे ठीक ठीक भाव बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलने बनो। अब बाद में कहता है ठीक ठीक बताओ, तो दुकानदार कहता है कि इसके आखिरी में 5 पैसे लगेंगे, लेकिन इससे मैं कम नहीं करूँगा। तो यह सुनकर वह बहुत उदास हो जाता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। कलेजा मजबूत करना यानी कि हिम्मत रखना, और घुड़कियाँ यानी कि बुरी बात। कि हामिद है वह मजबूत होकर हिम्मत रखकर कहता है कि अंकल इसके 3 पैसे लोगे, और वह 3 पैसे लोगे कहकर आगे बढ़ गए, क्योंकि उसे दुकानदार की बुरी बातें सुननी नहीं थी। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। और हामिद जब उसे कहता है 3 पैसे लोगे, तो वह दुकानदार बहुत अच्छा है इसलिए उससे घुड़कियाँ नहीं दी, लेकिन हामिद को बुलाकर वह चिमटा है वह 3 पैसे में दे दिया। अब हामिद वह चिमटा अपने कंधे पर रखकर, जैसे बंदूक रखते हैं वैसे रखकर शान से अपने दोस्तों के पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। तो उसका दोस्त है मोहसिन उसे देखकर बहुत हंसता है और कहता है कि बुद्धू ये चिमटा क्यों लाया, ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। और हामिद जब मोहसिन कहता है तो उसके आगे अपना चिमटा है वह ज़मीन पर गिरा देता है और कहता है तुम अपना खिलौना जो भिस्ती है उसे पर ज़मीन पर गिराओ, अगर वह ज़मीन पर गिरेगा तो क्या होगा, तो वह टूट ही जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो उसका दूसरा दोस्त है महमूद, वह भी कहता है कि चिमटा क्या खिलौना है, इससे हम खेल सकते हैं। हामिद खिलौना क्यों नहीं है,
अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब उसे कहते हैं कि चिमटा क्या खिलौना है? तो हामिद कहता है चिमटा क्यों खिलौना नहीं है, अगर हम इसे कंधे पर रखेंगे तो यह बंदूक बन जाएगा, अगर हम इसे हाथ में रखेंगे तो वह फकीरों का मंजीरा बन जाएगा, अगर हम इसे अगर दूसरे खिलौने हैं उसे ज़मीन पर गिरा देते तो वह टूट जाते, लेकिन चिमटे को कोई नुकसान ही नहीं होता है। तुम्हारे खिलौने कितना ही और जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। अब बहादुर शेर, हामिद ने अपने चिमटे को बहादुर शेर की उपमा दी। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो उसका दूसरा दोस्त है समी, उसने 2 आने में खंजरी ली थी, वह कहता है कि तुम इसे खंजरी में बदलोगे? तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा यानी कि उसकी अवहेलना करना। तो हामिद ने वह खंजरी की अवहेलना कर कर उसकी ओर देखता है, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। हमने देखा है कि खंजरी है उसमें हम चमड़े का वह झिल्ला लगा दे जिससे वह बचती है। तो कहता है कि अगर मैं अपना चिमटा तुम्हारी चमड़े की झिल्ली पर लगा दूँ तो वह टूट जाएगा, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। और कहता है कि मेरा चिमटा जो खिलौना है वह किसी भी ऋतु में, चाहे वह पानी में हो या तूफान में हो, उसे कुछ ही नुकसान नहीं होता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं यानी कि किसके पास है। मोहित यानी कि मन मोह लेना। अब चिमटा है वह सभी का मन मोह लेता है, लेकिन उसके दोस्तों के पास पैसे ही नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। अब मेले में बहुत देर तक रहे, इसलिए अब धूप भी बहुत तेज हो रही है और घर भी जाना है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे हैं। हामिद बहुत चालाक लड़का है, इसलिए कहता है कि उसने अपने पैसे बचा रखे। जब हम मिठाइयाँ, खिलौना, शरबत पी रहे तो किसी ने भी अपने पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे हैं। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना यानी कि सबको पसंद कर देना, कि बहुत अच्छी वस्तु है या चीज़ लेना कि जो सबका मन मोह ले। इसलिए अब उसके समूह में हामिद ने अपना रंग जमा लिया। अब औरों के पास कोई भी पैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने चरखी में जो मिठाइयाँ ली उनमें 3-3 और 4-4 पैसे खर्च कर दिए, और हामिद ने अपने सिर्फ 3 पैसों से सबके अपने दोस्तों के समूह में रंग जमा लिया। सची तो है, खिलौना तो क्या भरोसा टूट फूट जाए, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, अब भी देखे तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। तो मोहसिन कहता है हामिद को कि तुम मेरा भिस्ती लो और मैं तुम्हारा चिमटा देखूं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। आपत्ति यानी कि संकट। अब उसके दोस्तों ने जो कहा कि तुम अपने खिलौने दे और हम हमारा खिलौना देंगे और थोड़ी देर के बाद हम उसे खेलेंगे, तो उसमें हामिद को कोई भी आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उसे चिमटे का प्रभाव था। ताकते रह जाना यानी कि देखते रह जाना। अब जो उसका हामिद ने अपना चिमटा लिया था तो चिमटे की वजह से उन्होंने अपने समूह में रंग जमा लिया था, इसलिए जिसकी वजह से महमूद सिर्फ हामिद को ही अपना दोस्त बनाता है। इसलिए जब महमूद ने पिता ने केले खाने को दिए तो वह केले हैं वह अपने सिर्फ हामिद को ही, अपने दोस्त हामिद को ही देता है। इसलिए
सब उसके मित्र है वह उसके मुंह देखते रह जाते हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे यानी कि मृत्यु हो जाना। अब 11 बजे जो ग्रामीण है वह ईदगाह गए हुए थे वह सब गांव में आ गए, इसलिए गांव में अब हलचली मची। और मेले में से जब मोहसिन है वह घर आता है तो उसकी छोटी बहन उसके हाथों में भिश्ती देकर बहुत खुश हो जाती है और उसके आगे जाकर वह भिश्ती है वह उसके हाथों से छीन लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से वह भिश्ती है वह नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। अब नूरे ने तो वकील लिया हुआ था, इसलिए वकील है वो बहुत उच्च पद है, इसलिए वह जमीन पर नहीं बैठ सकता। इसलिए नूरे ने उसके लिए अच्छा विचार करके उसकी व्यवस्था की। दीवार में 2 कुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। अब वकील है, अगर वह वकालत में हो तो उसके आगे कोई पंखा न चला, ऐसा हो सकता है क्या? तो नूरे ने ऐसा विचार करके बांस का जो पंखा है वह ले आता है और अपने वकील को हवा देने लगता है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब उसका वकील था वह भी जमीन पर गिर गया, इसलिए वह भी मृत्यु लोक सिधार गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अब नूरे है वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अब वकील साहब की जो अस्थियाँ है वह किसी काम की नहीं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि हामिद है वह अपनी दादी या अमीना उसके पास जाकर चिमटा देता है। तो अब हामिद की जो हाल है वह सुनते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना है वह हामिद को देखकर बहुत खुश हो जाती, क्योंकि हामिद के अलावा उसका कोई नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ सुनकर वह दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से लाया? सहसा यानी कि अचानक, चौंकी यानी कि चौंकना, कि उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है और कहती है ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। वह कहता है मोल यानी कि कीमत, कि इसकी कीमत चुकाइए। तो वो उसकी दादी कहती है कई पैसे में? कितने पैसे में? तो कहता है वह 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली यानी कि दुख होना। तो अमीना यह सुनकर दुखी हो जाती है। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। तो वह देखकर उसकी दादी इसलिए दुखी हो जाती क्योंकि दोपहर होने को आए, ले मैंने इसको सिर्फ 3 पैसे दिए थे और 3 पैसे में इन्होंने चिमटा ले लिया, इसलिए उन्होंने कुछ भी खाया भी नहीं होगा और पिया भी नहीं होगा। इसलिए उसकी दादी बहुत दुखी हो जाती है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? और उसकी दादी दुखी होकर उसे डांटती, कहती सारे मेले में तुझे कोई और खिलौना नहीं मिला, यह लोहे का चिमटा ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद प्रेम से कहता है कि दादी दादी जब तुम तवे से रोटी उतारती हो तब तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं यह चिमटा ले आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह बात सुनकर उसकी दादी बहुत उसे प्यार करने लगती, इसलिए वह जो दुखी हो गई थी वह अब स्नेह में बदल गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा।
इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी धीरज, कि जब उसके दोस्त मिठाइयाँ खा रहे होंगे, खिलौने ले रहे होंगे, तो इसका भी मन हुआ होगा, लेकिन उसने धीरज रखकर अपने सारे पैसे बचा के रखे। इसलिए यह लड़का कितना सद्भाव और विवेकी है। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद यानी कि बहुत गौरव होना चाहिए, प्रसन्न हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंखों की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद का यह प्रेम देखकर वह बहुत खुश हो जाती, इसलिए उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। कहानी में हमने देखा कि हामिद है वो छोटा सा लड़का, वह अपनी दादी को कितना प्यार करता है कि सिर्फ उसके पास 3 पैसे थे तो भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन अपनी दादी के लिए ये इससे साबित होता है कि हामिद बहुत विवेकपूर्ण बुद्धि से अपने पैसों का इस्तेमाल करता है और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। थैंक यू।